हेलो बच्चों, पिछले कई दिनों से हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक कमेंट बड़ा ट्रेंडिंग में है। मैक्सिमम बच्चों का यही परेशानी है कि सर जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगता है। कुछ बच्चों का यह भी परेशानी है कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बेहोश ही हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो कारण हो सकता है। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हो, आपको नींद आता है, आप बेहोश हो जाते हो, तो इसके पीछे दो मेजर रीजन है। पहला कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, यानी उस काम को करने में आप बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ग्राउंड में हो, फील्डिंग कर रहे हो, आप नींद भी ले रहे हो, आपको झप्पी आ रहा है, उबासी ले रहे हो? कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है, आपको इंटरेस्ट है उस काम में। लेकिन जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो उसी टाइम पे आपको नींद आने लगता है। या फिर आपने आज तक अपने बॉडी को उस तरह का हैबिट ही नहीं दिया है कि आपका बॉडी लगातार घंटों घंटों तक पढ़ाई कर सकता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं क्लास 11th में था तो वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे हमारे 2 रूममेट थे, मेरे लेकर के 3 बंदे उस रूम के अंदर रहते थे। तो मैं उसी चीज़ में विश्वास करता था कि जो भी लोग IITs में जाते हैं या फिर NITs में जाते हैं वो 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, 3 घंटे पढ़ाई करते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, वो लोग घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं। जो भी लोग IITs में जाते हैं, रैंकर्स होते हैं, वो लोग 12-12 घंटे, 13-13 घंटे यूं ही पढ़ जाते हैं। तो ये सोच करके बड़ा अजीब सा लगता था कि 12 घंटे इंसान कैसे पढ़ लेगा। लेकिन उसी में जो मेरा एक रूममेट था, जब मैं सोने के लिए जाता था तब भी वो पढ़ रहा होता था, जब मैं जगता था तब भी वो पढ़ रहा होता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई ये इंसान है या पागल है, कोई इंसान इतना कैसे पढ़ सकता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए कि ये बंदा पढ़ता कितना रात तक है, इनिशियली जब हम देखने के लिए बैठते थे तो नींद आ जाता था। तो अब रात को करोगे क्या? वहाँ पे होता है कि चलो कुछ अपने बुक्स को ही लेकर के देखा जाए। हम लोग के समय में उतने फोन सब एंड्रॉयड ये सब तो था नहीं, तो बहुत से बहुत एक छोटा मोटा जो गेम होता था जो 10 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म हो जाता था, ऐसे गेम को खेल सकता था। तो मैंने उसको देखने के लिए इनडायरेक्टली मेरे अंदर एक हैबिट आने लगा, एक जो पॉजिटिव हैबिट का आना चाहिए था वो हैबिट ऑटोमेटिक इनडायरेक्टली वो चलता गया। पहले मैं उसको देखने के लिए पढ़ता था, फिर जब आप जगोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तो चलो ये बुक पढ़ लिया, कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ लिया, कुछ अपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया। तो धीरे धीरे मैं देखता गया कि ये हमको पता नहीं चला कि कब मैं उन लोगों से ज़्यादा पढ़ने लगा और 6 घंटे 7 घंटे का स्टडी तो यूं ही कर लेता था। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने बॉडी को एक हैबिट देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप आज सोचोगे कि मुझे 2 घंटा स्टडी करना है, बड़ा टारगेट मत बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो और फिर अपने टारगेट को बड़ा करो। तो हो सकता है कि आज आपने सोचा कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है और आप आधा घंटा पढ़े, आपको नींद आ गया। आधा घंटा पढ़े उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन के लिए आपका फेलियर है, आपको उस फेलियर को समझना होगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हम लोग के साथ कि हम ऑब्जर्वर होते हैं और ऑब्जेक्ट किसी और को मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ही ऑब्जेक्ट हो और आप ही ऑब्जर्वर भी हो, यानी आपको अपने ऊपर स्टडी करना होगा कि कल हमने क्या सोचा था और आज हमने क्या अचीव किया है। अगर आप गोल सेट किए आधे घंटे पढ़ने का और आप 15 मिनट में सो गए तो आप फेलियर हैं, आपको 15 मिनट कम पढ़ पाए आज आप। अगले दिन इस पर ध्यान देना होगा और अगले दिन निश्चित तौर पे आपको कम से कम 25 मिनट जरूर पढ़ने होंगे। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने गोल को अचीव करोगे, आपका एक मोटिवेशन अपने अंदर आएगा, ठीक है, और उस मोटिवेशन को समझोगे तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे 1 मंथ लगेंगे, 2 मंथ लगेंगे, टाइम लगेंगे। ये रातों रात नहीं होने वाला है, इतना आसान नहीं होता है। कोई भी हैबिट को लगा लेना इतना आसान नहीं होता है कि आज आपने सोचा 2 घंटा पढ़ना और 2 घंटा पढ़ लिया, तो वहाँ पे आपको फेलियर मिलेगा। लेकिन उस फेलियर से घबराना नहीं है, फिर अगले दिन आपको फिर से लौटना है और ज़्यादा एनर्जी के साथ लौटना है। एकदम देखते हैं कि आज नींद कैसे आ जाएगी, ठीक है। और लगातार, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आदत और लत। हम हमेशा कहते रहते हैं कि आपको कोई चीज़ का लत लगना चाहिए। अगर एक बार लत लग गया ना तो सफलता जबरदस्त वाला आएगा, जोरदार सफलता आएगा। तो आदत और लत में क्या फर्क है? आदत को बदला जा सकता है, लेकिन अगर एक बार कोई भी चीज का लत लग गया ना तो उसे नहीं बदल पाएंगे।
तो आप पढ़ने की लत लगाओ। ये लत लग गया तो सफलता शानदार मिलेगी। और मुझे लगता है कि आपको 2 ही जगहों पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोचना है। नींद नहीं आ रहा है, आप इंटरेस्ट को जगाओ, अपने सब्जेक्ट से आपको क्या मिल सकता है उस अचीवमेंट को देखो, ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट जगते जाएगा। और फिर उसके बाद आप लगातार काम को करते जाओगे, हैबिट आएगा, लत लगेगा, और बस आपको इतने ही करने हैं तो मुझे लगता है आप सब कुछ कर पाओगे।